हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार आपके लिए केमिस्ट्री की न्यू क्लास लेके आया हूँ, एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में आवेश ज्ञात करना सीखेंगे। अर्थात किसी भी एलिमेंट्स पर कितना आवेश होता है, प्लस का होता है या माइनस का होता है, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप लोग एलिमेंट्स यानी जो आपके तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट्स ले लेता हूं, सोडियम। ठीक है, ये भी तत्व है सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता ही होगा कि सबसे पहले 2 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 18, फिर 32। ठीक है, पहले 2 लिखते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 32। इस स्टेप में हमें इसको क्या करना है, इसका तोड़ना है यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है ना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कितने 11 आपके इलेक्ट्रॉन है, या कह सकते हो हमारे पास 11 रुपीज है, 11 रुपए, और हमें 8, 2, 8, 18, 32 ऐसे तोड़ना है। तो सबसे पहले 11 से हम क्या करेंगे, 2 अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से 2 रुपए निकाल लिए हमने, बचे कितने 9 रुपए। फिर सेकंड में 8 निकाल लिए, इसके अंदर से 8 रुपए निकाल लिए, कितने 10 निकालिए ना, कितने बचे 11 में से 10 के 1 बचा। अब हमें कितना 18 लिखना है, बचा हमारे पास 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा इसका इलेक्ट्रॉन बन गया आपका 2, 8 एंड 1। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा वही इस सोडियम का क्या हुआ, चार्ज होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होगा, यानी Na पर आपका चार्ज आ गया प्लस का। ठीक, ऐसे दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आपका परमाणु क्रमांक होता है 12 यानी 12। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहले में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ से 8 लिखेंगे। ठीक है, 10 हो गए, हमारे पास कितने 12 इलेक्ट्रॉन है। 18 तो 19 से 8 भी नहीं हो सकता है, कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन। इस पर 2 आया है तो Mg पे कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। ठीक है, Mg +2। ऐसे थर्ड आपका ले लेते हैं, थर्ड आपका एल्यूमिनियम 13। ठीक है, इसको 13 को हम तोड़ेंगे तो पहले कितना आएगा, 2 आएगा, फिर आपका कितना आएगा 8 आएगा, फिर 3। ठीक है, 2 लिखेंगे पहले, फिर आपका 8 लिखेंगे, कितना बचे 3 लिखते हैं। लास्ट में कितना है, लास्ट में आपका 3 आया, तो क्या हुआ एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 चार्ज आएगा। ठीक, नेक्स्ट ऐसे लेते हैं हम कार्बन, आपका कार्बन C, इसका कितना होता है 6 होता है। इसे जोड़ेंगे उसी क्रम में 2, 8, 18। ठीक है, तो सबसे पहले कितना आएगा आपका, इसमें से 2 निकाल लिए हमने, कितना बचे 4। अब देखिए यहाँ पर 2 का कितना आता है, 8 आता है, तो 8 के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो 4 बचे केवल, तो कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा 4, 2,4। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है, लास्ट में आपका है 4। अब लास्ट में 4 आया है तो क्या करेंगे हम, तो कार्बन पर कितने चार्ज आएंगे, प्लस के 4। ठीक है, तो बस सिंपल से आपको जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं इन एलिमेंट्स में क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद लास्ट में आपका जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जैसे सोडियम पे लास्ट में कितना बचा है 1, तो हमने प्लस का 1 लगा दिया। ठीक है, मैग्नीशियम का लास्ट में 2 बचे हैं तो प्लस का 2 आ गया। एल्यूमिनियम लास्ट में 3 बचा है तो प्लस का 3 आ गया। कार्बन +4 बचा है तो +4। तो आपको इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इसके लास्ट वाले कोर्स के इलेक्ट्रॉन को उन पर प्लस के हिसाब से शो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे हम, इसके बाद वो आपका Cl। आपको पता है Cl में कितना होता है 17 होता है। ठीक है, 17। अब इसको हमें तोड़ना उसी स्टेप में, ठीक है ना, 2, 8, 18, 32 इसी स्टेप में तोड़ना है। तो 17 में से पहले हम कितना अलग करेंगे, 2 अलग करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने 2 अलग किया, 2। ठीक है, यहां से हमने 2 निकाल लिया, बाद कितने बचे 15 यानी 15। फिर क्या करेंगे 8 अलग निकाल लेंगे इसके अंदर से, 8 अलग किए, कितना बचे 7। अब 7 से देखो 18 तो आ नहीं सका, 7 ना 8 आएगा, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं कितने 7। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ एक चीज विशेष ध्यान रखना आप लोग इसमें, वो ये कि आपका यहाँ पर 8 जो है, यहाँ पर 8 होता है ये आप कितने बार भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है, आप 8 को कितने बार भी रिपीट कर सकते हो। अब आगे देखिए यहाँ पर 7 आया है, 1 के लिए 1 लगाया था प्लस का, 2 के लिए +2 आया था, प्लस के 3 आया था 3 के लिए, और 4 के लिए +4 आया था। अगर 4 से ऊपर आ जाए यानी प्लस के लिए लास्ट में 7 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, यानी 4 से एक्स्ट्रा आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमें ध्यान से सुनिए, उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो 8 से जितने कम होंगे, 8 से जितने कम होंगे उतना ही आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। यानी 4 से अगर हमारा जो 4 से ऊपर आ जाए हमारे यहाँ पर लास्ट वाले कोर्स में, तो ये 4 से कितना कम है, 4 से जितनी ऊपर जाएगा तो 8 से कितना कम है ना, सॉरी 8 से कितना कम है, तो 8 से कितना कम है, 1 कम है, तो 8 से जितना कम होगा उतना ही आपका माइनस का चार्ज लगाना है। तो 8 से आपका 1 कम है, तो हमें क्या करना है, Cl के ऊपर माइनस का 1 चार्ज लगाना है, समझ आया। फिर से सुनिए कि 1 आएगा तो +1 आएगा, 2 के लिए +2, 3 के लिए +3, 4 के लिए +4। अगर 4 से ज्यादा आ जाए यानी 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो हम ये देखेंगे कि 8 से कितना कम है, और 8 से जितना कम होगा उतना ही उस पर माइनस का चार्ज आएगा। जैसे यहाँ 7 है, ये 8 से कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का 1 चार्ज आ गया, ठीक। आगे देखिए, अब इसके अलावा मैं लिख लेता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है 8, इसे जोड़ेंगे तो 2,6, ये भी देखिए 4 से ज्यादा है ना, 6 आया, तो हम देखेंगे 8 से कितना कम है, तो 8 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस के 2 चार्ज आएगा, ठीक है। दूसरी बात आप -2 ऐसे भी लिख सकते हो, कौन ऐसे भी लिख सकते हो 2 माइनस, और ऑक्सीजन पर 2 माइनस के चार्ज भी लगा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, -2, 2 माइनस या माइनस माइनस। आगे देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा हम अगला लिखेंगे हम, जैसे हमने ऑक्सीजन का हो गया, अब फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस में कितना होता है 15 यानी 15, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,8,5, यहाँ पर लास्ट में देखिए कितना है, लास्ट में 5, तो आप देख सकते हो ये भी 4 से ज्यादा है ना, तो 4 से ज्यादा तो क्या करेंगे, ये 8 से कितना कम है, 8 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको फास्फोरस पे माइनस के 3 चार्ज लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप विशेष ध्यान रखिए कि अगर 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 1 to 4, 1 से लेकर अगर 4 तक आपका आएगा, 1 to 4 आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको प्लस का चार्ज लगाना है। 1 आया प्लस तो प्लस का 1, 2 आएगा तो प्लस के 2, 3 के लिए प्लस के 3, 4 के लिए प्लस के 4। और अगर 4 से ज्यादा आ रहे यानी 5 to 8, 4 से ज्यादा आ रहे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। 5 आएगा तो कितना कम है, 3 कम, तो माइनस के 3 आएगा। 6 आ गया तो कितना कम है, 2 कम, तो 2 चार्ज आ जाएगा। 7 है तो कितना कम है, 8 से 1 कम, तो 1 आएगा। तो आपको इस स्टेप को जो है फॉलो करना है, ठीक है, इस स्टेप को फॉलो करना है। 1 से 4 तक प्लस, 5 से 8 तक, 8 से कितना कम है, माइनस, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, कैल्शियम। कैल्शियम कितना है 20, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, ठीक है, इसका क्या आता है आपका 8 आता है, तो 8, ठीक। अब हमारे पास कितने देखो 10 पे हो गए, 20 में से 10 गए, कितने थे 10 बचे इलेक्ट्रॉन। अब 18 तो लिखने से क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बैक चाहिए, ये नहीं होता है तो उसके बैक जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 8, तो 8 लिखिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे देखिए, 2 8 10, 10 और 8 18, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये आप इसको हम लिख नहीं सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो हम 2 की 2 लिख देंगे, ठीक। लास्ट में कितना है 2 आया है, तो Ca पर प्लस के 2 चार्ज आएगा, क्या आएगा +2, क्योंकि ये 4 से कम है, और 4 से ज्यादा माइनस आता है। अगला पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है 90, इसका करेंगे 2 8 8 1, 2 8 8 1, सेम है। 1 आया लास्ट में तो प्लस का आएगा, सीधा सीधा प्लस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।